मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि धैर्य मन्नत से कहता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हादसा आपको डराकर यहाँ से वापस भेजने के लिए प्लान किया गया था। और प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। जिसने भी ये प्लान किया था उसे शायद ये पता नहीं कि दिवाली के एक पटाखे से इतना बड़ा हादसा नहीं होता कि दुआ को गंभीर चोट लग सके। अगर सच में दुआ को चोट पहुंचानी होती तो और भी तरीके थे, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। दुआ को मोहरा बनाकर आपको इस कंपटीशन से बाहर करना। वरना सोचिए, एक पटाखा, सिर्फ एक दिवाली का पटाखा। ये कंपटीशन दुआ के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये उसका सपना है, उसका ड्रीम है। हाँ मन्नत जी, हम दोनों इस फैसले के खिलाफ थे, मैं भी था। लेकिन एक बात बताइए, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? हर परिस्थिति में लड़ना सिखाया है, डटकर मुकाबला करना सिखाया है। तो क्या इस छोटे से हादसे की वजह से हम उसे डरना सिखा दें? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी तालीम की वजह से वो इंदौर से मुंबई तक अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने आई है। अब आप ही बताइए, आपके दिल में क्या है? मन्नत जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पता है। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आज बंटी को कुछ हो जाता तो हम गुड्डी जी को क्या जवाब देते? दूसरी तरफ यूवी रो रहा होता है। मल्लिका उसे समझाते हुए कहती है, नहीं यूवी, ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ। नीमो भी जानती है तुमने कुछ नहीं किया। यूवी को फ्लैशबैक याद आता है। देखो यूवी, अगर तुम गुस्से में रिएक्ट करोगे तो सबको लगेगा कि गलती तुम्हारी ही है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है, इनोसेंट बनकर रहना है और बड़ों के सामने थोड़े से आंसू भी बहा देना। और अगर किसी को लगे कि तुमसे गलती हुई है तो सॉरी बोल देना। तभी विक्रांत यूवी से कहता है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि दुआ को कुछ नहीं हुआ। अगर लास्ट मिनट पर मन्नत दुआ को कंपटीशन से निकाल लेती तो स्पॉन्सर को जवाब देना पड़ता। मैं उसे जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाता। मन्नत ये सब सुन लेती है और गुस्से में अंदर आती है। अभी भी आपको सिर्फ अपने कंपटीशन की ही पड़ी है, लेकिन दुआ ठीक है और वो अभी भी कंपटीशन में हिस्सा लेगी। विक्रांत दुआ से पूछता है, तुम्हें सच में चोट नहीं लगी? दुआ मुस्कुराकर कहती है, नहीं, भोले बाबा के धागे ने मुझे बचा लिया। विक्रांत प्यार से उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन मन्नत दुआ को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, देखा, दुआ ने खुद कहा है उसे कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज अगला राउंड शुरू कीजिए। चलो गुड़िया। विक्रांत सोच में पड़ जाता है। मन्नत के पास मौका था दुआ को कंपटीशन से बाहर ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मल्लिका कहती है, मैंने सोचा था हादसे के बाद वो यहां से चली जाएगी, पर वो तो और भी मजबूत होकर खड़ी हो गई। अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए कुछ और सोचना होगा। उधर कुमार टेंशन में स्टाफ को आदेश दे रहा होता है, इस बार सब कुछ रिप्लेस करो, हर चीज दोबारा चेक करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इश्यू तो नहीं है, मेरे सामने चेक करो, इस बार जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी धैर्य झूठा कॉल लगाकर कुमार के सामने बात शुरू करता है, जी हादसा हुआ था, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। आपको इंटरव्यू चाहिए, कैमरे पर जो पूरे देश में दिखाया जाता है। ठीक है, मैं आपको फोन करके कंफर्म करता हूं। वो कॉल काट देता है। कुमार पीछे से धैर्य को रोकता है, सर मुझे आपसे बात करनी थी। मैं जानता हूं हमारी टीम से गलती हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं खुद सब कुछ चेक कर रहा हूं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। सर प्लीज आप मीडिया से बात मत कीजिए, वरना बेकार में बात बढ़ जाएगी। इस पर धैर्य सख्त आवाज में कहता है, बेकार में क्यों बढ़ेगी बात? बात तो हुई है और जिस वजह से हुई है वो सामने आनी भी चाहिए। अब आपको अपनी मेजबानी की इमेज का ख्याल आ रहा है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि डैमेज हुआ ही क्यों? सबसे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पहले सुरक्षा देखनी चाहिए थी ना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारे पेरेंट्स यही कह रहे हैं। देखिए, सबके दिल में एक ही सवाल है,
आखिर ये हादसा हुआ क्या? आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि धैर्य मन्नत से कहता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हादसा आपको डराकर यहाँ से वापस भेजने के लिए प्लान किया गया था। और प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। जिसने भी ये प्लान किया था उसे शायद ये पता नहीं कि दिवाली के एक पटाखे से इतना बड़ा हादसा नहीं होता कि दुआ को गंभीर चोट लग सके। अगर सच में दुआ को चोट पहुंचानी होती तो और भी तरीके थे, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था, दुआ को मोहरा बनाकर आपको इस कंपटीशन से बाहर करना। वरना सोचिए, एक पटाखा, सिर्फ एक दिवाली का पटाखा। ये कंपटीशन दुआ के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये उसका सपना है, उसका ड्रीम है। हाँ मन्नत जी, हम दोनों इस फैसले के खिलाफ थे, मैं भी था। लेकिन एक बात बताइए, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? हर परिस्थिति में लड़ना सिखाया है, डटकर मुकाबला करना सिखाया है। तो क्या इस छोटे से हादसे की वजह से हम उसे डरना सिखा दें? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी तालीम की वजह से वो इंदौर से मुंबई तक अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने आई है। अब आप ही बताइए, आपके दिल में क्या है? मन्नत जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पता है। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आज बंटी को कुछ हो जाता तो हम गुड्डी जी को क्या जवाब देते? दूसरी तरफ यूवी रो रहा होता है। मल्लिका उसे समझाते हुए कहती है, नहीं यूवी, ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ। नीमो भी जानती है तुमने कुछ नहीं किया। यूवी को फ्लैशबैक याद आता है। देखो यूवी, अगर तुम गुस्से में रिएक्ट करोगे तो सबको लगेगा कि गलती तुम्हारी ही है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है, इनोसेंट बनकर रहना है और बड़ों के सामने थोड़े से आंसू भी बहा देना। और अगर किसी को लगे कि तुमसे गलती हुई है तो सॉरी बोल देना। तभी विक्रांत यूवी से कहता है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि दुआ को कुछ नहीं हुआ। अगर लास्ट मिनट पर मन्नत दुआ को कंपटीशन से निकाल लेती तो स्पॉन्सर को जवाब देना पड़ता। मैं उसे जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाता। मन्नत ये सब सुन लेती है और गुस्से में अंदर आती है। अभी भी आपको सिर्फ अपने कंपटीशन की ही पड़ी है, लेकिन दुआ ठीक है और वो अभी भी कंपटीशन में हिस्सा लेगी। विक्रांत दुआ से पूछता है, तुम्हें सच में चोट नहीं लगी? दुआ मुस्कुराकर कहती है, नहीं, भोले बाबा के धागे ने मुझे बचा लिया। विक्रांत प्यार से उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन मन्नत दुआ को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, देखा, दुआ ने खुद कहा है उसे कुछ नहीं हुआ, तो प्लीज अगला राउंड शुरू कीजिए। चलो गुड़िया। विक्रांत सोच में पड़ जाता है। मन्नत के पास मौका था दुआ को कंपटीशन से बाहर ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मल्लिका कहती है, मैंने सोचा था हादसे के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, पर वो तो और भी मजबूत होकर खड़ी हो गई। अब उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए कुछ और सोचना होगा। उधर कुमार टेंशन में स्टाफ को आदेश दे रहा होता है, इस बार सब कुछ रिप्लेस करो, हर चीज दोबारा चेक करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इश्यू तो नहीं है, मेरे सामने चेक करो, इस बार जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी धैर्य झूठा कॉल लगाकर कुमार के सामने बात शुरू करता है, जी हादसा हुआ था, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। आपको इंटरव्यू चाहिए? कैमरे पर जो पूरे देश में दिखाया जाता है। ठीक है, मैं आपको फोन करके कंफर्म करता हूँ। वो कॉल काट देता है। कुमार पीछे से धैर्य को रोकता है, सर मुझे आपसे बात करनी थी। मैं जानता हूँ हमारी टीम से गलती हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं खुद सब कुछ चेक कर रहा हूँ ताकि दोबारा ऐसा ना हो। सर प्लीज आप मीडिया से बात मत कीजिए, वरना बेकार में बात बढ़ जाएगी। इस पर धैर्य सख्त आवाज में कहता है, बेकार में क्यों बढ़ेगी बात? बात तो हुई है और जिस वजह से हुई है वो सामने आनी भी चाहिए। अब आपको अपनी मेजबानी की इमेज का ख्याल आ रहा है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि डैमेज हुआ ही क्यों? सबसे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पहले सुरक्षा देखनी चाहिए थी ना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारे पेरेंट्स यही कह रहे हैं। देखिए, सबके दिल में एक ही सवाल है, आखिर ये हादसा हुआ क्यों?